मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं आप। 2022 से लेकर अब 2025 में आकर खड़े हो गए और लगभग 2.5 साल से ज्यादा का समय मणिपुर लगातार जल रहा है। न जाने कितनों की मौत हो गई, कितनों की हत्या कर दी गई, कितने बलात्कार हो गए और वीरेंद्र सिंह अब आकर इस्तीफा देते हैं। और ऐसे में भी बीजेपी दिल्ली में सुरक्षा की बात करती है, तमाम राज्यों में अपनी बेहतरी की बात करती है, लेकिन मणिपुर उनसे संभल नहीं रहा। अब फाइनली उन्हें इस्तीफा देना पड़ा वीरेंद्र सिंह को। और इसमें सबसे बड़ी बात यह कि क्या अब वहां राष्ट्रपति शासन लगेगा या किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, यह भी देखना होगा। लेकिन मणिपुर सबसे बुरी स्थिति से गुजर रहा है। हर दिन वहां अभी भी घटनाएं हो रही हैं और प्रधानमंत्री अभी भी उस पर एक शब्द भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। ना तो उन्हें मणिपुर की घटना पर एक शब्द याद आता है, ना प्रयागराज में हुए हादसे पर याद आता है। लेकिन कल दिल्ली के चुनाव की जीत के बाद तो बड़ा बोले हैं वो, बड़ी बड़ी बातें फिर से कही गई। लेकिन सवाल फिर से वही उठता है कि आखिर मणिपुर पर क्यों नहीं बोलते। और मुख्यमंत्री का उसी समय का आपको याद होगा जब वो इस्तीफा देने जा रहे थे और उसी समय पर कुछ उनकी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने उनका इस्तीफा फाड़ दिया था। क्या अब वो पार्टी की कार्यकर्ता महिला भी इस बात से सहमत हो गई है कि वीरेंद्र सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए? क्या वो भी इस बात से सहमत हो गई है कि क्या सच में ही वीरेंद्र सिंह से अपनी सत्ता नहीं संभल रही है, मणिपुर नहीं संभल रहा है और इसीलिए इस बार उन्होंने इस्तीफा देते हुए उनका इस्तीफा छीनकर फाड़ा नहीं है? इसका भी थोड़ा सा जवाब बीजेपी को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि क्या वो महिलाएं भी इस इस्तीफा देने के साथ हैं या विरोध में हैं। और मणिपुर की जितनी बहनों के पर अत्याचार हुआ, बलात्कार हुए, जिस तरह की नग्न तस्वीरें मणिपुर से आई, अगर इसमें भी उन्हें राष्ट्रवाद और देशभक्ति नजर आती है तो बीजेपी के लोग ये भी बता दें। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, गनीमत रही कि चलिए कम से कम देर से ही सही, लेकिन इस्तीफा दे दिया, आंखें खुल गई हैं। अब अगला कदम क्या होगा, कैसे होगा, यह देखना होगा। और प्रयागराज की स्थिति को तो आप देख ही रहे हैं, किस तरह की स्थिति चल रही है। लेकिन वहां भी बीजेपी के लोग कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। ना मणिपुर पर बोलते हैं बीजेपी के लोग और ना ही प्रयागराज के हादसे पर कुछ बोलते हैं। जिस तरह की तस्वीरें प्रयागराज से भी निकल कर आ रही हैं, उस पर भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। अपनों को ढूंढते हुए लोग, रोते हुए लोग इस देश ने देखे हैं तस्वीरों में, प्रयागराज के हादसे में जिन्होंने खोया। और मणिपुर में भी जिस महिला को नग्न अवस्था में घुमाया गया था, वो तस्वीर भी इस देश ने देखी है। भारत मां को लज्जा आई होगी, भारत मां का सिर झुका होगा, लेकिन बीजेपी का नहीं। इन आंसुओं से भी क्या फर्क नहीं पड़ता। और प्रयागराज पर जिम्मेदारी किसकी है अभी तक ये तय नहीं कर पा रही है। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, 2.5 साल बाद ही सही, लेकिन मणिपुर पर इस्तीफा तो आ गया है। लेकिन अब यह जरूर क्लियर कर देना चाहिए कि जो लोग पहले उनका इस्तीफा ना देने के समर्थन में थे, क्या वो अब समर्थन में हैं? क्या वो मान गए हैं कि अब उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए? तो यह बात भी क्लियर जरूर कर देनी चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं प्रयागराज को लेकर भी और मणिपुर को भी लेकर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।